जब मैं याद करूं, हर लम्हा फरियाद करूं। कोई नहीं तो जैसा माँ, क्यों झूठी मैं बात करूं। मेरे दिन की शुरुआत से पहले, मेरी भूख, मेरी प्यास से पहले, मेरी हर आहट तू जान गई, मेरी हर जिद को तू मान गई। रोता मैं तकना उनका, जब सोता मैं तो जगना उनका। शिकन मेरे चेहरे पे जब, तब तब माथे पे चुंबन उनका। पर दिन वो सारे बड़े हुए, अब पैरों पे हम खड़े हुए, अब चलने पे जोर हुआ। माँ, तेरा आंचल अब दूर हुआ। मुझे याद है घर के बाहर मेरा जाना, मिट्टी में खेल के खेल जाना, फिर दूध को हाथ में लिए हुए माँ तेरा बीच में आ जाना। मुझे देख तेरा हंसना पहले, मेरी जिंदगी में माँ तू ही है सबसे पहले। अब लिखने पढ़ने के बाद से माँ की ठंडी वो डांट सुनी, क ख ग उनका कहना द द द, तो बतलाता मैं और उनका हंसना, ये सारे नगमे छूट गए जब हम घर से, अब माँ से दूर गए। अब स्कूल की बारी थी, माँ की पूरी तैयारी थी, बुक्स, बैग, टिफिन सब तैयार, और बस मुझको लेने आती थी। माँ कहती थी कि होमवर्क पे पहले ध्यान रहे, उसके बाद सम्मान रहे। अरे नंबर तुम ऐसे लाओ कि तुम्हें खुद पर अभिमान रहे। माँ की ममता तो प्यारी है, वो तो कविता की फुलवारी। माँ, 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 आकाश मेरा अंबर हो तुम, देवी मेरी दुर्गा हो तुम, तो मुझको तुम शोभित पर मैं जीना मुझको तुम में एक पल, यादों को मेरी खींच गई। माँ, माँ तुझसे मिलने की अब रीत गई, अब आंखों ने देखे मेरे सपने, घर वो अपना जब छोड़ चल, पता है कितने आंसू बहाए मैंने नयन से, माँ तेरा साथ जब छोड़ चल। अब दूर शहर में रहता हूँ, सुख दुख ना किसी से कहता हूँ, क्योंकि ना यह सब भूखे व्यापारी, सबको मतलब भर दिखता है, सबको भरनी जेबें अपनी। अरे जमीर यहाँ बिकता है, मेरे को मेरे समझ सका, ऐसा मुझे कोई ना दिखता, और मन को मेरे पढ़ ले ऐसा, सिर्फ माँ का ही वो रिश्ता है, सिर्फ माँ का ही वो रिश्ता है। माँ, मेरी माँ। Ravi, बोलो क्या इशू? What? Listen, Ravi. Do not try to fool me with your shitty talks. तुम्हें पता है ना ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने दम पर खड़ी की. How much efforts I have given to achieve this very end. So definitely I want some bloody results, not your bloody excuses. हाँ तो मैं क्या करूँ यार? मैं क्या सैलरी तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम हर काम मुझसे ही पूछ कर किया करो. Sometimes try to use your own damn mind, Ravi.
हाँ, ये जो अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने का बहाना दे दो ना, प्लीज मुझसे बंद करो। Now put the phone down and complete the damn work. आदि, बेटा आदि, क्या है? अपनी साहब कोई सवाल मत पूछते हैं। एक तो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज जिनके एक्सक्यूजेस खत्म नहीं, और एक आप यहाँ जिनके सवाल खत्म नहीं। अरे मैं चाहे कितनी भी कॉन्स्टेंट रहूं, आपकी हर जरूरत पूरी करूं, पर कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई कमी नहीं जाती। क्यों? सवाल सवाल तो तू भी बहुत पूछा करता था बचपन में। ये कैसे होता है माँ, वो कैसे होता है माँ, याद भी है कि सब भूल गया। अरे मुझे सब याद है, पर वो सब पुरानी बातें हैं। प्लीज फॉरगेट इट ना। पुरानी बातें तो बाढ़ भी पुरानी है। देखना आदि, मेरे घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया। तू एक काम क्यों नहीं करता? आज ऑफिस से छुट्टी है और वो डॉक्टर अमित है ना, उनके पास लेकर चल। मैं अपने घुटने का इलाज भी करा लूंगी और ये दवाइयां भी बदलवा लूंगी। घुटनों का दर्द, घुटनों का दर्द। अब ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए आप मुझे परेशान करो। अरे ऐसे कामों के लिए मैंने घर में और भी आदमी रखे हैं जिन्हें मैं सैलरी देता हूँ। अरे नौकर है, चाकर है, ड्राइवर, हाँ उनसे बोलकर ये सब काम करवा लीजिए ना। लेकिन अरे क्या लेकिन, क्या लेकिन? आपको मालूम है ना आपका बेटा कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है ना मालूम? और वैसे भी आदित्य मल्होत्रा काम करता नहीं, करवाता है। हाँ हाँ मालूम है कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया। तू काम करता नहीं, करवाता। लेकिन आदि तू ये क्यों भूल जाता है कि वो तेरे कर्मचारी हैं और मैं तेरी माँ हूँ। वो तेरी जरूरत है और मैं तेरी जिम्मेदारी हूँ। ओहो, मैं जो आपको बताता हूँ आप वो मानती क्यों नहीं हो? मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझती क्यों नहीं हो? I need to find some solution. मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हाय गॉड, मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे पास में एक वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम, आपके सामान के साथ आपको वहीं शिफ्ट करवा देंगे। आप भी वहाँ पर शांति से रहिएगा और मैं भी यहाँ पर चैन से। एटलीस्ट आपकी बेफिजूल के सवालों के जवाब तो नहीं देने पड़ेंगे ना मुझे। और हाँ, रही बात आपके फाइनेंशियल नीड्स की, तो वो मैं देख लूंगा। हेलो, हाँ मोनिका बोलो। क्या रवि आज फिर से ऑफिस नहीं आया? तो एक काम करो मोनिका, मिस्टर रवि से कह दो कि उसे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बड़ा भूत सवाल है ना अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने की, तो वही कर ले। There is no need of him to come to the office again. And yes, Monica, I'm coming to the office with one of my old friends. So please maintain the decorum. औलाद नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए, सिर्फ उसका बचपन याद रखना चाहिए। बचपन लगता है कि
पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं। माँ माँ आप कहाँ हो माँ? उफ माँ, मैंने आपको कहा तो नहीं ढूंढा। पता है माँ, आज स्कूल में अभिषेक ने मुझे ढकेल दिया, फिर मैंने क्लास टीचर को भी बता दिया। अभिषेक को पनिशमेंट भी मिली। आपने दवाई खाई या नहीं खाई? उफ माँ, आप हमेशा ऐसे ही करते हो, सब कुछ करना है लेकिन दवाई नहीं खानी है। आपको पता है मेरी क्लास टीचर कहती है जैसे खाना समय पर खाना चाहिए, बस दवाई भी समय पर ही खानी चाहिए। वैसे माँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ टीवी पर शक्तिमान देखने। आप जब फ्री हो जाओ तो आ जाना, साथ मिलकर चंद्रकांता देखेंगे। बाय माँ, बाय। हाँ, मीठी मीठी माजी की कुल्फी लगता है कि पिघल गई मगर नहीं नहीं नहीं। लगता है बॉस अभी तक आए नहीं और ये ज्ञानी ज्ञानी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वैसे अच्छा ही हुआ जो नहीं आया, दिन भर बस परेशान करता है और लाइन भी मारता है। घर की गई, उसको लगता है मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता, लेकिन उसे नहीं मालूम मेरा नाम भी मोनिका है, मोनिका रानी। बाय द वे, ये रवि आज भी ऑफिस में नहीं आया। अब उस बुद्धू को मैं कैसे बताऊं कि व्हाट आई फील अबाउट यू। अरे वो ऑफिस में आता है तो मेरे तो दिन ही बन जाते हैं। ओ रवि, इतने रोमांटिक टाइम पे ये भैया का कॉल क्यों आ गया? हेलो भाई, मैं ऑफिस में आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए। क्यों? हाल चाल? अरे हाल चाल पूछना ही क्यों है आपको? पापा के जाने के बाद जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, माँ को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप कहाँ थे भाई? नो भाई प्लीज, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज दोबारा हमें कॉल मत कीजिए। वैसे भी भाई, आपकी ये जो छोटी बहन है ना, बहुत बड़ी हो चुकी है, सबको संभाल रही है, माँ को भी और खुद को भी। तो प्लीज भाई, आज के बाद से कॉल करके हमारे साथ रहने की कोशिश मत कीजिएगा। सारा मूड स्पॉइल कर दिया भाई। नो मोनिका, नो, कूल डाउन मोनिका, तू इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हो सकती। तू मोनिका रानी, तुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी अभी तक ऑफिस में कोई आया नहीं। एक काम करती हूँ, रीली बना लेती हूँ, इससे मेरा मूड भी लाइट हो जाएगा। Monica!
हेलो हाँ चली गई? अरे चली गई मतलब कहाँ चली गई? तुम बस वही रुको, बस आ अरे रवि क्या हुआ? मोनिका वो माँ पर तुम तो आज ऑफिस नहीं आने वाले थे। हाँ नहीं आने वाला था पर काम खत्म हो गया तो सोचा आ जाता हूँ, पर मुझे जाना पड़ेगा सॉरी। मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ मोनिका? अरे यार बॉस तुम्हें भड़ा दे रहे थे। अरे बॉस देखो मोनिका माँ कहीं पर चली गई है, मैं उन्हें ढूंढकर घर पहुंचा दूंगा, फिर शाम तक ऑफिस आ जाऊंगा ठीक है? ठीक है तुम जाओ, आई हैंडल। थैंक यू मोनिका। गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह आदि वीरे यार ऑफिस में बड़ा भाई आवता यार पूरा चमक रहा सी। आदि वीरे कुछ भी कह बोले टोटी कंपनी प्राइवेट फॉर्म है लेकिन माहौल माहौल तो एकदम फिल्मी सा बनाया हुआ है। अरे मेरा ऑफिस है कोई यार सब बोरिंग। अरे तेरी तो छाट वाली सेक्रेटरी भी है अभिषेक अरे मैं कह रहा था अरे मेरे ऑफिस में देखो भाई स्वेटर पूरी पूरी सर्दी करा। ओ याद ही यार कुछ भी कह यार कुछ भी कह पर माहौल तो मस्त बना के रहता है। तो साहब जी माहौल खुशनुमा बनाए रखने में ना सबसे बड़ा योगदान जो है ना हमारा मनी क्या मैडम क्या मैडम माहौल तो होगा ही ना अभिषेक। तुझे पता है ना यार मैंने कितनी मेहनत करी है इस हाइट पे पहुंचने के लिए। हाउ मच एफर्ट्स आई हैव गिवन टू अचीव दिस वेरी हाइट। टुडे आवर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टेक मल्होत्रा is coming in the top 10 biggest firms of India. You can check the magazine of Forbes 2025. एकदम ठीक कर रहे हैं हमें साहब। हमारे साहब जो है ना ये सब हासिल करने के लिए लगातार कई सालों तक दिन रात मेहनत किए हैं एकदम, तब जाकर के ना उनको ये सब हासिल हुआ है। हाँ और हमारे बॉस जो है ना ये सब पाने के लिए ना जाने कितने लोगों के नजरों में एकदम गिरे हैं। मेरा मतलब है कि कुछ पाने के लिए कुछ खाना ना पड़ता है। और हमारे बॉस जो है ना अपना बीवी बच्चा छोड़िए अरे अपनी माँ यानी कि माता जी तक का त्याग किए हैं तब जाकर के ये सब हासिल हुआ है। मेरा बॉस ठीक है ना ओ आदि वीरे तो तू की आंटी नु कॉलेज में भी छड़ाया यार I was just pissed off between this mind officer तो मुझे ये करना पड़ा but she is alright there not a big issue। इसको वो वीरे तो आपकी मतलब देख अभिषेक तुझे तो पता है ना यार कि ऋचा मेरे साथ ही रहती है। रिश्ता है बस नाम का। हाँ कभी कभार हमारे बच्चे को मेरे पास छोड़ जाया करती है whenever I'm free। ऑफिस से थका हारा मैं जब भी घर आता था ना माँ की बेफिजूल की केयरिंग और सवाल मुझे इरिटेट करेंगे। I was getting irritated। मैंने उन्हें समझा कि अब आप अपने हम उम्र लोगों के साथ आपका वहां मन लग जाएगा। आप भी वहां पर शांति से रहिएगा और मैं भी यहाँ पर सेट। एटलीस्ट नाउ आई एम एबल टू फोकस ऑन माय वर्क ब्रो। और आदि वीरे कुछ तो अपना हो गया पहले पत्नी से फिर माता से दूर हो गया। चल पति ने मान गया पर माता नु आदि वीरे इसका कोई और तरीका भी हो सकता है ना। Success demands sacrifices, Abhishek. You must know that, and I did it. और कोई तरीका और कौन सा तरीका मेरे भाई तू ही बता दे। यारा आसिफ सरकारी मुलाजिम सरकार दे बनाए गए रूल फॉलो करना पड़ता है फिर भी अपने औहदे के हिसाब का ऑफिस में काफी चेंजेस किया रे। चेंजेस मतलब कैसे चेंजेस किया जी मैं अपने बुजुर्ग एम्प्लॉय लाए रूल फ्लो फ्लिप पर बनाए
ताकि अपने माँ बाप की जिम्मेदारी भी अच्छे तरह से पूरी कर सकें। और वीरे, अरे ये तो तेरी अपनी कंपनी है, तो जो चाहे कर सकता है। ये सब ना बस कहने वाली बात है, totally theoretical and non practical. Just live it. Well, Monica, Yes, sir. where is Ravi? वो आज फिर तो ऑफिस नहीं आया ना? हाँ सर, ना सर, वो मैं कहना नहीं थी। What do you want to say, Monica? हाँ सर, वो आया था ना। Actually, ऑफिस वाले क्लाइंट से मिलने गया है। मुझे एक कॉल करके गया है। सर, आप कहें तो मैं कॉल लगा दूँ। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मुझे सब अच्छे से पता है कि मेरे पीठ पीछे इस ऑफिस में क्या चल रहा है। I know very well what is going on behind my back in this organization. Well, जैसे ही रवि ऑफिस है, उसे मेरे केबिन में भेजा। Yes, sir. अभिषेक, चल तुझे एक जापानीज सिगरेट पिलाता हूँ, हमारे जापानीज फ्रेंड ने किया। चल वीरे, वैसे ये बात की बात हो गया यार। अरे साहब जी, अरे चल रहा है दोनों नर्मदा में एकदम तगड़ा वाला। मोनिका मैडम, ऐसे टाइम टू टाइम है ना, तो आवाज लगा देगा। इससे क्या है ना, हमारा हृदय जो है ना बड़ा प्रसन्न रहता है और हमारे शरीर में रक्त का संचालन जो है ना एकदम टाइम टू टाइम मेंटेन रहता है। और इसका तो फायदा है जानते हैं क्या? बुढ़ापा में ब्लड प्रेशर तो शिकायत नहीं काम कर रहा है। मोनिका मैडम, ये सब छोड़िए, हमको ना एक बात बताइए। आप बसवा से रवि बाबू के बारे में झूठ काहे बोले? तो क्लाइंट से मिलने गया है, तुम तो साफ सब जानते हो, अपना बाहर में गया है। तू ना गया, रही ना चपरासी तो चपरासी। ये काहे बोलते हो मोनिका मैडम? अच्छा तो नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा, तू रहे ना चपरासी। अरे रवि घर गया है, तू क्यों गया है? ये तू जानता भी है, हाँ? बताइएगा तो मैं जानेंगे मोनिका मैडम। क्या? तू जान के कर भी क्या लेगा? तू तो ठहरा एक नंबर का चुगलखोर। ए मोनिका मैडम, देखिए चुगलखोरी जो है ना हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें बहुत अपने प्रभाव में जरूर होगा। प्रभाव में अरे काहे आप इनमें से आके भीतर ढुकले जा रही हैं? अब बैठिए, हम बताते हैं। देखिए मोनिका मैडम, कोई और कहता ना तो हम नहीं मानते, लेकिन आप कह रही तो चलिए हम मान लेते कि हम ठहरे चुगलखोर। लेकिन एक बात जो है ना तो साफ साफ बताइए आप कि रवि बाबू घर काहे गए यार? एकदम सच बोलिए, हम बता रहे हैं। अरे ज्ञानी तू सच में बुद्धू है। एक्चुअली रवि की माँ को डिमेंशिया है। डिमेंशिया? ये क्या होता है जी? हम तो मलेरिया, फलेरिया, डायरिया और यहाँ तक कि लमेरिया भी सुनते हैं। लेकिन डिमेंशिया को नया क्या कम लिए क्या? क्या लगता है खाद देना पड़ेगा? अरे बेवकूफ, जिसे भूलने की बीमारी होती है उसे ही डिमेंशिया कहते हैं। भूलने की बीमारी? ये किसको क्या जी? अरे अच्छा कि हमको नहीं हुआ। वो सब छोड़, तुझे पता है ये बीमारी अक्सर 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को होती है। और इस बीमारी में अक्सर लोग अपने बचपन के दिनों को और अपनी मनोस्मृति को भूल जाते हैं। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि इस बीमारी में लोग कभी-कभी खुद को भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? तो रवि जब यहाँ पे ऑफिस आएगा तो उसको एक कॉल आया कि उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही है, शायद भूल भटक गई होगी, इसलिए बस रवि अपनी माँ को ढूंढने गया है। ज्ञानी, अरे हम तो सुने थे कि कुंभ मेला में बचवा लोग भूल भटक गया था जी। ये तो माँ भूल भटक गई है। ये एकदम नया है, एकदम मौज जबरदस्त खेला है। ये तेरे लिए खेला होगा, पर शायद तुझे नहीं पता अपने ही अपनों की मदद करते हैं। अपनापन होने जा रहा है ना। मोनिका मैडम, हम ना आपको वो देते हैं, आप रवि बाबू तक पहुंचा दीजिएगा। अरे आप जो हर सुबह देते हैं रवि बाबू को, क्या कहते हैं उसको? अरे वो सजेशन देते हैं। देखिए रवि बाबू को कहिए ना एकदम सोमवार के दिन उठ करके मस्त नहा धोवा करके जो है ना फ्रेश होकर के पहाड़ी मंदिर में जाकर के पूजा करके नारियल फोड़ने के लिए, ठीक है ना? और वहाँ पे तो पीपल का पेड़ है जिसमें लपेट नहीं है, क्या कहते हैं जिसको नाम भूल रहे। हाँ इसको सुखा आते हैं। अरे मोली धागा। हाँ मोली धागा जो है गोल 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 पीपल पेड़ लपेटने बोलिए, दो चार को रोटी जो है वहाँ पे करिए कुटू पे लाने बोलिए, एकदम सारा टूक जो है ना सब ठीक हो जाएगा। मात्र ले लीजिए। किसको? दीपक को। Disgusting.
हमारा मतलब एक इंटरव्यू जो है ना दुनिया को जमा हो गया। ए रवि बाबू तन धीरे कस कहिए जी पुन्ना मत करना इंजन खराब हो जाएगा। रवि उनके मैडम हम आपके लिए ना रखे थे रवि बाबू को दूसरा लाएंगे। रानी हमारा रानी एसपीओ की किपान। मम्मी हाँ really? चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें पता है मैं सोच सोच कर परेशानी हो गई। अब सब कुछ ठीक है ना रवि? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ भी ठीक नहीं है मोनिका, कुछ भी ठीक नहीं। एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ नौकरी, एक तरफ जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ ये रोजी रोटी की टेंशन। तुम्हें पता है ना मोनिका कि मैं घर से दूर इस शहर में सिर्फ नौकरी के लिए हूँ। और माँ की तबीयत भी दिन में दिन खराब होती जा रही है। माँ से मिलने जाता हूँ तो ऑफिस छूट जाता है, ऑफिस में रहता हूँ तो माँ से नहीं मिल पाता हूँ। ये माँ ऑफिस बीच में किसके रह गए हो यार? तुम ही बताओ ना मोनिका, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो फिर ये रिस्पांसिबिलिटीज कौन पूरा करेगा? हाँ? कौन पूरा करेगा? एक सेकंड, ये नई दवाइयों की लिस्ट डॉक्टर ने दी, कौन पूरा करेगा? यार किसके पास जाओ, कहाँ जाओ, कोई बैकअप भी तो नहीं है ना मेरे पास। पता है माँ, कभी कभी जी करता है ना कि फांसी लगा लो यार, पर लगा नहीं पाता हूँ। माँ का चेहरा जो सामने आ जाता है, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। क्या करना? वही जो बाकी लोग करते हैं, वही जो बॉस ने किया। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं रवि बाबू। अरे बॉस को देख लीजिए जी का चकल्ला समझा। अरे उनकी माता जी जो है ना क्या करते हैं? हाँ ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम की जब से सरल ली है ना, दिन दुगनी रात चौगनी कंपनी के बढ़ते हुए जा रही। अरे क्या रुतबा है बॉस का है? अब दूसरी तरफ आप रवि बाबू जिनका ना इंसेंटिव ना प्रेशर ना प्रमोशन ना एप्रिसिएशन कोनो नहीं जी है। जिंदगी का बोझ ढोए जा रहे जिए जा रहे। तुम ना रवि इस ज्ञानी की बातों पे तो बिल्कुल मत आना। अरे ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, कुछ भी बकवास करते रहता है। देखो रवि, देखो तुम खुद पे भरोसा रखो और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा। अरे अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया मोनिका। अरे मिस्टर रवि, आप तो आ गए। अरे ये लगा वर्ल्ड कप तो पहले छप गया। आप तो अपने मन के मालिक हैं भाई, जब मन करता है आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। अब आप आ गए तो अपने अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, और नहीं तो कर लीजिए, बैठ जाइए। एक पाली मिल रही है आपके कभी सब फाइन है। Abhishek, meet him. He is Mr. Ravi. Hi, Our employee of the year. हेलो। वो भी बस सपनों में यार। सपनों में? हाँ सपनों में। Because he is the श्रवण कुमार of कलयुग। ग्रेट यार। इनकी रियल लाइफ तो इनकी बूढ़ी माँ की सेवा करने में गुजरती है। नौकरी तो बस के टाइम पास करने के लिए करते हैं, जस्ट फॉर टाइम पास। लीजिए। I'm sorry to say sir, पर नौकरी के लिए टाइम पास नहीं। तो फिर क्या है? मेरी जरूरत है सर। तो आप अपनी जरूरत कहीं और जाके पूरी करें, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका ना आपकी पूरी माँ में आपकी जरूरत ठीक है। आदि अंदर Look, Mr. Ravi, Yes sir. there is no such special thing in you. आप में कोई ऐसी खास बात नहीं। You don't love your work anymore. और हम आपको
और आप हमें क्यों झेलें? You're always late on time. क्यों मोनी? No, it's not like that, sir. Excuse me, sir. Sir, वो old age home से call आया है. I think आपका मोबाइल silent पर है. That might be call on the landline. Sir, क्या है कि माताजी काफी serious है. एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ. Sir, आप बात करेंगे? No, it's fine. Shit! This shit happens every time अभिषेक. हर बार ऐसा ही होता है यार. सही टाइम पर गलत खबर. ये क्या रख रहे? माता जी ठीक तो है ना? अरे वो बिल्कुल ठीक है यार. जब भी मुझसे मिलने का मन होता है तो बीमार होने का बहाना करती है. बस. ये फिल्म के बारे चर्चा देख लो. की पता इस बार कल सीरियस हो गए? Okay. Let's go. One sec, अभिषेक. Mr. Ravi, Yes, sir. can you please do me a favor? What, sir? Whatever the documents, the files, and this very ID card that you have, give it to Monica. और HR के पास जाइए और जाकर अपना क्लियरेंस करवा लीजिए. Sir, I'm really sorry, sir. Sir, please, I'm really sorry, sir. अब खुद को भी थोड़ा ब्रेक दीजिए. अपने गांव जाइए. Go to your village and serve your mother. अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कीजिए और थोड़ा पुण्य कमाइए. इससे पहले कि आगे मैं अरे जल्दी चल. अरे कितनी देरी ना जावे. You are fired, Mr. Sir, Fired. sir, let's go, sir, please, sir. Sir, just give me a last chance, sir. Sir, I'll not let you down, sir. I'll change the sir completely, sir. Please don't fire me, sir. Sir, मैं नौकरी से बंद कर देना, sir. Please, sir. Sir, सुनिए तो, sir. तो नहीं था. देखो मन. सब खत्म हो गया. सब खत्म हो गया, मोनिका. सब खत्म हो गया. अरे सब खत्म हो गया यार. एक बार फिर से नई नौकरी की तलाश में बैठ. मिलेगी या नहीं? बता. पर कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी भी नहीं है. रवि, तुम खुद को दोष मत दो. इन सब में तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है. अरे मेरी तो गलती है ना मोनिका. ये सब तो सही. एंड बॉस इज ऑलवेज राइट. वो तो हमेशा से सही है ना. तो उनके जैसे वो सारे बेटे सही हैं जो अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने माता पिता का त्याग करते. सब सही. Everyone is right and I am wrong. Everyone is right. I am the only wrong person in this office, Monica. I am the only wrong person in this office. पता है मोनिका, मुझे भी ना अपने करियर, अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए. पता नहीं यार मैं क्यों इस फिजूल के बटन में फंस गया यार. अपने माँ के बटन में. I don't know what. And why always me, Monica? Why always me? आप लोग पेरेंट्स के पैसे पर डिग्री ले उन्होंने छोड़कर फॉरेन चले जाए और कुछ साल बाद वहीं सेटल हो जाए. लैविश लाइफस्टाइल, राइट? है ना? तो माता पिता का क्या? वो यहाँ कैसे रह रहे होंगे, किसके भरोसे जी रहे होंगे, उनकी दवाइयाँ टाइम पर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, उनकी ख्याल कौन रखता होगा, उनका ध्यान कौन रखता होगा, उनका खाना कौन बनाता होगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है यार. कोई मतलब नहीं. अरे कोई मतलब नहीं है आपको. बहुत कोई मतलब नहीं है. और होना भी क्यों चाहिए? सबको तो लाइफ में आगे बढ़ना है ना. कौन मेरी तरह एक ही जगह पर अटका रहता है, एक ही तरह का काम करता रहता है. ना कोई प्रमोशन, ना कोई अप्रेजल. सही कह रहा हूँ ना यानी? तुम ही बताओ ना मोहन, अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं बाहर चले जाए और फिर बस समय पर उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करते रहना. ये कहाँ तक जायज है मोहन? कहाँ तक जायज है? कुछ माँ बाप की मजबूरियां तो ऐसी होती है जो
जो 6 महीने एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रहते हैं। अरे यहाँ माँ बाप भी 6 महीने में एक्सचेंज हो जाते हैं, और वो भी क्यों ना, उन्हें अपने बच्चों के लिए साल भर का फ्री बेबी सिटर जो मिल जाता है। पता है मोनिका, मुझे भी ना यही करना चाहिए, पर कर नहीं पा रहा हूँ ना। संस्कार के जाल में ना तो फंसा पड़ा हूं, चकर गया हूं, पर अब और नहीं है, और नहीं। Now I'm free. I'm totally free. अब मैं भी जाऊंगा बाहर, जाऊंगा, सपने पूरे करूंगा। वैसे भी यानी तो सही कहता है ना, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना हो, चकल्लस काटना हो, तो बॉस की तरह स्वार्थी बन जाओ, तभी तो बन पाऊंगा ना मैं ये इतने बड़ी कंपनी का मालिक। क्यों यानी? ना रे अपना हम बॉस को खुश करने के चक्कर में हंसी मजाक में अपना अपना कर जाते हैं। अरे हम भी अपने माँ बाप के कर्जदार हैं, हमको भी उनके प्रति पूरी जिम्मेदारी है। तो बस हम अपनी नौकरी बचाने का खाते और घर का जरूरत पूरा करने की खाते। तुम्हारा बात को दिल को मत लीजिए रहेगा। लेकिन रवि, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से भागना भी तो गलत है ना। अरे बहुत जिम्मेदारी यार, क्या जिम्मेदारी? Don't use that word जिम्मेदारी मोनिका। Please don't ever use that word जिम्मेदारी। I hate that word यार। जिम्मेदारी बाहर में गई यार जिम्मेदारी। बाहर में गई नौकरी। अरे बाहर में गई माँ, बाहर में गई। देख सकते I'm sorry माँ, मुझे माफ कर दे माँ। I'm sorry। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा मैं। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा मैं। माही रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माही रे मुझसे रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मोरी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, मोरी तेरी चुनरिया। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का। लाई 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 रंग तेरी रीत का, रंग तेरी रीत का, लाई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, लाई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे बुरा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। आजा माँ, अच्छे से आओ। अरे रवि, अरे कहाँ चल दिए भाई? अरे देखो ना कौन आया है। अरे माँ ये चल रही क्यों? ज्ञानी एसी कम करो, माँ के लिए शूज लेकर। कम ऑन फास्ट, गो फास्ट।
हट जा माँ। हाँ तो ठीक है ना माँ। यही हमारा ऑफिस है माँ। ये मेरा केबिन है माँ। और ये हमारे सारे ना एम्प्लॉयज हैं। ये सब हमारे लिए काम करते हैं माँ। सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। अभिषेक, अभिषेक, तू कहता था ना भाई, मुझे ऑफिस में बदलाव करने की जरूरत है। I found everything. मैं ना सब बदल दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। मैं यहाँ पर एक शेल्टर बनाऊंगा। शेल्टर? हाँ, शेल्टर। और उस शेल्टर का नाम होगा आयुधा। इससे होगा क्या? इस शेल्टर में हमारे सारे वर्किंग एम्प्लॉयज अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेकर आएंगे। और जब तक वर्किंग आवर रहेगी ना, उनके माँ बाप उनके साथ यहीं पे रहेंगे। And you know what? उनका ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखा जाएगा जैसे क्रेच में बेबी का रखा जाता है। आइडिया तो बढ़िया मेरे। Isn't it amazing? And yes, मोनिका, Yes, sir. जिस तरह हम हर प्रेग्नेंट लेडी को मैटरनिटी लीव का ऑप्शन देते हैं ना, उसी तरह हम हर एक वर्किंग एम्प्लॉय को उनके बुजुर्ग माँ बाप के लिए पैरेंटल लीव का ऑप्शन देंगे। Paternity? Yes, we will give each and every employee the parental leave option for their old parents. Copy that, मोनिका। Sorry, sir. हाँ तो ठीक है ना माँ। माँ, मैं सब बदल दूंगा माँ। कुछ वैसा नहीं रहेगा माँ। मैं सब बदल दूंगा माँ। मैं सब बदल दूंगा माँ। मैं सब बदल दूंगा। मेरी गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। एक बार फिर से बच्चा होने का दिल करता है। तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। कितनी ही गलतियां करते थे ना हम बचपन में, और तेरे लिए हम हमेशा सही होते थे। अब बिना गलत किए गलत है हम। वो सारी यादें संजोने का दिल करता है। तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। बचपन में हंसना रोना सब कितना अच्छा होता था रमा। अब झूठी हंसी है चेहरे पे, क्योंकि रोने वाले को दुनिया कमजोर समझती है। एक बार गले लगाना हो, दिल खोल के रोने का दिल करता है। तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल करता है। हमारी भूख प्यास का तुझे एहसास था माँ। हमारा सुख दुख सब तो तेरे पास था माँ। कोई समझाने पे भी नहीं समझता। तू बिना कहे सब कैसे समझ जाती थी माँ। एक बार फिर से भूखा प्यासा होने का दिल करता है। माँ तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल कर रहा है। तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल कर रहा है। माँ तेरी गोद में सर रख के सोने का दिल कर रहा है। अभिषेक सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब अचानक से कब और कैसे हो गया? हाँ सर, मैं बहुत पिछले सालों से जानता हूँ। अचानक से इतना चेंज, हाउ इज इट पॉसिबल सर? सर, हमको तो लगता है जी कोई बॉस का डुप्लीकेट है। अरे हाँ सारे होता है, ऐसा फिल्म टीवी सीरियल सब जगह होता है। सच लग रहा है। और नहीं तो हो सकता है कि हमको सपना देख रहे हो। तुम इनको हमको छुट्टी कर दे दो, छुट्टी कर दे दो। क्या नहीं? अब मत बोलना रानी। ना तो कोई मेरा सपना है और ना ही बहुत सा डुप्लीकेट। हाँ, ये जा कुछ भी है, वो बहुत सा चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट? हाँ जी, चेंज ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन? पर कैसे? ये समझा लाइफ फैमिली फ्लैशबैक भी जाना पाएगा। फ्लैशबैक? हाँ जी, फ्लैशबैक।
बताइए, मैं आ गया। आपने मुझसे मिलने के लिए फिर से एक बार बीमार होने का बहाना किया ना? हाँ बेटा, ये सच है। एक बार फिर मैंने तुमसे मिलने का बहाना क्या करूं? आप जीवन के इस पड़ाव पर कुछ ख्वाहिशें कभी कभार खूब सताती, जिनमें से तुम्हें एक बार देखने की इच्छा सबसे प्रबल बहकावे के लिए से तुम्हें एक बार देख लेने के बाद उम्र थोड़ी और आगे बढ़ जाती। अरे पहेलियां मत बुझाइए, जो बात है वो बताइए। मुझे देर हो रही, आई हैव टू लीव। ठीक है बेटा, चले जाओ। लेकिन जैसे बचपन में मैं तुम्हारी सारी जिद, सारी ख्वाहिशें एक झटके में पूरी कर देती, क्या तुम मेरी कुछ जरूरतें पूरी कर सकते हो? जरूरतें? कैसी जरूरतें? सब कुछ तो है यहाँ, सब कुछ तो घर जैसा ही। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो वो बस मैं नहीं जानता। फिर आपकी फिर भी कुछ जरूरत है तो मुझे बताइए ना। मैं यहाँ के ऑनर मिस्टर सतपाल जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो आपकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। और वैसे भी आपकी ऐसी कौन सी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं कर पा, आदित्य मल्होत्रा पूरी नहीं कर पा? बेटा, इस अनाथ आश्रम में मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है। क्या तुम उसे ठीक करवा देगा या एक नया लगवा देगा? और हाँ, एक फ्रिज भी लगवा देगा ताकि खाना खराब ना हो। कभी कभी मुझे भूखा भी सोना पड़ता। पंखा? फ्रिज? मतलब इतना समय हो गया आपको इस वृद्धाश्रम में रहे, आपने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई डिमांड नहीं की। और अब जब आपके जिंदगी के चंद लम्हे बचे, आप अपने जिंदगी के आखिरी मोड़ पे, तो मुझसे ये सब बताइए, क्यों? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैं अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हूँ। लेकिन जीवन के इस आखिरी मोड़ पर मैंने भूख, प्यास, दर्द सब बर्दाश्त कर दिया। लेकिन मुझे डर है। किस बात का डर है आपको? मुझे डर है कि जब तुम्हारी संतान तुम्हें यहाँ लाकर छोड़ेगी तो ये सारी तकलीफें क्या तुम सह भी पाओगे?
ही सूरज की रोशनी जो मिलके मिटा ना सकी वो अंधेरा। हजारों ही सूरज की रोशनी जो मिलके मिटा ना सकी वो अंधेरा। हल्के से उम्मीद ने छू लिया, हल्के से उम्मीद ने छू लिया और जगमगाए जिंदगी। दिल लौट आए जिंदगी। बेवजह ये जो हमसे रूठ कर गई थी, बेवजह ये जो हमसे रूठ कर गई थी। माँ बाप कडेले वरदान घुटन उन्हानु मरण से पहले ना मारो। वो साड़ी ताकत ले उन्हानु बेसहारा होने ना दियो। जे वो कमजोर हो गया, जे वो कमजोर हो गया, तो संस्कृति भी रीढ़ कमजोर हो जाती। बिना रीढ़ वाले समाज का किया गुनाह किसी से छुपा नहीं। जो मर्जी कर, जो मर्जी कर, पर बुजुर्गानु ना तो बेसहारा छड़ो ना बेघर। ना भी अभी एक भी आंसू दिख गया, एक भी आंसू दिख गया, तो वो कष्ट कई जमाना तक लगे रहेगा। यकीन मान, सब कुछ होगा तेरे को, सब कुछ होगा, और सुकून नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। बेवजह ये जो हमसे रूठ कर गई थी, बेवजह ये जो हमसे रूठ कर गई थी। बेवजह